अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने पेयोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में किस तरह क्रिएट करना है। उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है payoneer.com लिख देना है या आपने पेयोनियर लिख देना है। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी payoneer.com। ठीक है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपसे वो पूछेगा कि आप कौन हैं। तो आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपने ये वाला सिलेक्ट करना है तो आपके सामने एक नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा, आई एम लुकिंग टू। तो यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है गेट पेड बाय पब्लिशर्स। ठीक है, आपने ये वाला लिख लेना है। उसके बाद माई मंथली वॉल्यूम इज़, तो आपने सबसे ऊपर वाला लेस दैन $10 ये आपने सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपके अकाउंट की जो टाइप है क्या है, तो आपने यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रखनी है, आपने कंपनी नहीं करनी, क्योंकि आपने अपना काम करना है वो भी घर बैठ कर। ठीक है, इसलिए आपने इंडिविजुअल कर देना है। यहाँ पर आपने अपना पूरा नेम लिख देना है। पूरा नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने नेक्स्ट इंटरफेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कभी कभी ये आईडी कार्ड की डेट ऑफ इशू भी पूछ लेते हैं, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपसे ये जो भी पूछेंगे तो आपने वो यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि इसे स्मॉल करें। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मैं ख़त्म करने के बाद इसे मैं नीचे फिल आउट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर आपने अपना जो फ़ोन नंबर है वो दे देना है, पाकिस्तान का जो आपका फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने सेंड OTP वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके इस नंबर के ऊपर OTP आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही OTP आ जाएगी तो अब आपने क्या करना है, उस OTP को यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। जैसा कि मैं आप दोस्तों के सामने आई गई OTP को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर हमसे मज़ीद डिटेल मांगेगा, जो डिटेल भी आपसे मांगेगा आपने यहाँ पर उनको दे देनी है, सक्सेसफुली दे देनी है। ठीक है, और आपने याद रहे बिल्कुल सही डिटेल देनी है। ठीक है, आपने ज़रा भी गलत डिटेल नहीं देनी, क्योंकि इस अकाउंट में आपके अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे आने हैं। ठीक है, और फिर इस अकाउंट से आप आगे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने बिल्कुल सही चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे वो आपसे आईडी कार्ड की डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका आईडी कार्ड कहाँ का है, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने आईडी कार्ड का नंबर टाइप कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आईडी कार्ड का नंबर टाइप कर देता हूँ। आईडी कार्ड का नंबर टाइप करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना है, इसलिए आपने कोर्स को वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अगेन अपना नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नाम उर्दू में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद। यहाँ पर आपने अपना उर्दू में फ़र्स्ट नेम लिख देना है और नीचे आपने उर्दू में अपना लास्ट नेम लिख देना है। जैसा कि मैंने आप दोस्तों के सामने मोहम्मद अहमद जो है वो मैंने उर्दू में लिख दिया है। ठीक हो गया, तो आपने लिखने के बाद अब क्या करना है, अगर आपके पास कैप्चा आए तो आपने कैप्चा फिल कर देना है। अगर आपके पास कैप्चा ना आए तो आपने वैसे ही नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट ही रहने देना है, उसके बाद पाकिस्तानी रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी पाकिस्तान की बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर संबा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, संबा बैंक। ठीक है, और यहाँ पर आपने IBAN नंबर यहाँ पर लिख देना है। हर बैंक का अपना एक IBAN नंबर होता है, आपने वो नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, इसको आई एग्री करने के बाद आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेयोनियर का अकाउंट है वो इन प्रोसेस चला जाएगा, इन प्रोग्रेस चला जाएगा, इन रिव्यू चला जाएगा। ठीक है, और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्ट का या रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर एक्सेप्ट का ही मैसेज आता है। आपका ये अकाउंट बन जाएगा, 24 घंटों के अंदर अंदर ये एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद आपने अपने अमेज़ॉन एफिलिएट एसोसिएट अकाउंट के साथ इसे आपने अटैच कर लेना है। अटैच कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
अब हमने इस कोर्स में ये भी देख लिया कि हमने प्रोडक्ट कैसे तलाश करनी है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, रेटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने पेयोनियर का अकाउंट बनाना सीख लिया, पेयोनियर का अकाउंट अटैच करना सीख लिया, पेमेंट मेथड हमने अटैच करना सीख लिया। ठीक है, हमने बहुत कुछ सीख लिया। उसके बाद अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि अगला स्टेप आप दोस्तों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है कि आपने अब अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है, अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, पेयोनियर का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और आपने ये सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट, कि हमने आर्टिकल लिखने के लिए प्रोडक्ट कहाँ से तलाश करनी है, कौन सी प्रोडक्ट तलाश करनी है जिसका बेस्ट सेलर रैंक बहुत ही ज़बरदस्त हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट ओपन कर लेना है और न्यू टैब में जाने के बाद आपने amazon.com को ओपन कर लेना है। ठीक है, amazon.com को ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं सर्च बार में आ जाता हूँ। ये देखें ऊपर आपको अमेज़न एसोसिएट का एक बार नज़र आ रहा है। यहाँ से ही आप किसी भी प्रोडक्ट का जो एफिलिएट लिंक है वो कॉपी करेंगे और उसे अपनी आर्टिकल में ले जाकर आप पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं सर्च बार में लिखता हूँ बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन या वॉचेस फॉर वुमेन, तो मैं इंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिखने हैं जो कि आपके जल्द से जल्द वायरल जाएंगे और बहुत ही कमाल की वो प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट नंबर वाली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 12,845 रेटिंग है इसकी। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट 12,845 मरतबा सेल हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू जो है, इस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखने के बाद इस प्रोडक्ट का जो लिंक है आप एफिलिएट लिंक देते हैं, तो आपके पास लाजमी सेल आएंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हॉट है, इसकी रेटिंग भी ज़्यादा है और बेस्ट सेलर रैंक इसका कम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस्ट सेलर रैंक ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट कम सेल हो रही है, अगर बेस्ट सेलर रैंक कम होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपने रेटिंग लेनी है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है, कि 50,000, 40,000, 30,000, 10,000। ठीक है, मतलब आपने रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। अब ये नहीं कि किसी प्रोडक्ट की 10 रेटिंग हो या 5 रेटिंग हो और उसका जो सेलर रैंक है वो 3 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, तो आप भूल जाएं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सेल आएगी। हाँ, आ सकती है, कभी महीने बाद आ गई, कभी 2 महीने बाद आ गई, या आई ना, तो मैं इस तरह की प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है कि आज आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखें और जब कोई भी यूएसए यूके से बंदा गूगल के ऊपर उस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले सर्च करे कि क्या ये मुझे ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो वो जब आपका आर्टिकल पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली ख़रीदेगा। तो जब आपने नीचे अपना एफिलिएट लिंक दिया होगा कि गेट इट फ्रॉम अमेज़न, तो जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो फ़ौरन आपकी एफिलिएट लिंक वाली प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, जाके ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑर्डर करेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें अब ये प्रोडक्ट $93 की है, तो अगर इसमें से मैं अपना 4% देखता हूँ मुझे कितना मिलता है, तो ये मुझे $3.72 मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने $100 से प्लस वाली प्रोडक्ट को एफिलिएट करना है, यानी उसको आपने रिकमेंड करना है लोगों तक। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर फ़िल्टर लगा देना है $100 से लेके $200 वाला। ठीक है, अब आपके सामने वही प्रोडक्ट शो करेगा जो $100 से लेकर $200 के दरमियान में होंगी। ये देखें, अब ये वाली प्रोडक्ट $165 की है। ठीक है, ये वाली $149 की है, ये $129 की है। ठीक है, अब ये $69 की है। इसी तरह ये सप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अगर आपको सप्रेस्ड बाय बॉक्स का नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अमेज़न की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अगर $165 का देखें तो हमारा जो कमीशन बनेगा $165 की सेल पर वो $6.6 बनेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप अच्छी लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास सेल आएगी और उतने ही ज़्यादा आपको सेल आएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टाइटल किस तरह लिखना है। आप अपने आर्टिकल का टाइटल लिख सकते हैं टॉप 10 वॉचेस फॉर वुमेन अंडर $100। ठीक है, उसके बाद टॉप 10 वॉचेस फॉर वुमेन अंडर $200, फिर अंडर $50। ठीक है, यहाँ पर मैं से कॉपी करके आपको और भी लिख के दिखा देता हूँ, ये कि यहाँ पर आप अंडर $100 कर दें, फिर आप इसे पेस्ट करें, उसके बाद इसे अंडर $50 कर दें या इसे $300 कर दें, 500 कर दें, जितना आपका दिल करता है। ठीक है, और टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे टॉप 10 बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन अंडर $100 इन सिल्वर कलर, इस तरह का भी आप टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, लोग आकर ये सर्च करते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए आपको कोई कीवर्ड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर जिस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक और रेटिंग तबाही की है, आप जैसे ही उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो आपके आर्टिकल के ऊपर सेल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मैंने आपको टाइटल वगैरह भी लिख कर दिखा दिए हैं कि आपने किस तरह अपने आर्टिकल के जो टाइटल है वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं टॉप 5 बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन सिल्वर कलर अंडर $50। ठीक है, अब मैं आपको 5 प्रोडक्ट में से अब मैं आपको ऐसा एक आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ जो बेस्ट आर्टिकल होगा, और मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने एफिलिएट लिंक कैसे ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए, हाउ टू लिंक योर एफिलिएट प्रोडक्ट विद लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये लिख लिया टाइटल। टाइटल लिखने के बाद आपने इस टाइटल को दोबारा किया कॉपी, इसको आपने थोड़ा सा ज़बरदस्त सा कर देना है। इसका फर्स्ट जो लफ्ज़ होगा हर वर्ड का वो आपने बड़ा कर देना है, लार्ज कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपने टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने इसे क्या करना है, इसको आपने बोल्ड कर देना है, मतलब इसकी स्टाइलिंग कर देनी है। फ़र्ज़ करिए मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखना चाहता हूँ, इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ, मैं आपको अब टॉप 5 बेस्ट वॉचेज़ इसके ऊपर आर्टिकल लिख के दिखाने लगा हूँ कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपने अब वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, तो मैं कोई सी भी 5 प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए कैसे लिखना है। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने ये 5 प्रोडक्ट्स ओपन कर ली हैं। अब मैं फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने फ़र्स्ट वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, फ़र्स्ट वाली प्रोडक्ट को मैंने ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने उस प्रोडक्ट का टाइटल दे दिया। ठीक है, टाइटल देने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर देनी है। इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मेजर हेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे वाले को मैं ऑल सेलेक्ट करने के बाद करता हूँ। ठीक है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं हेडिंग का नाम दे देता हूँ कि ये हमारी हेडिंग है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अब हमने दोबारा उसमें चले जाना है। अब आपने क्या करना है, अबाउट दिस आइटम। ठीक है, इसको आपने सारे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने आर्टिकल में यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अब आ जाएगा आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस। अब आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपने वीडियोस भी ऐड करनी है, तस्वीरें भी ऐड करनी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपने सी मोर कर लेना है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको आपने सारे को कॉपी कर लेना है यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने कॉपी करने के बाद इसको भी आपने यहाँ पर इसके नीचे इंटर कर देना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक हो गया, अब आपने इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर देनी है। जो लफ्ज़ आपको लगे बोल्ड करना चाहिए उसको आपने बोल्ड कर देना है, अटैलिक लगे अटैलिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट डिटेल्स, इसको भी आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है, बेस्ट सेलर रैंक से ऊपर तक। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपका प्रॉपर आर्टिकल जो है वो लिखा जा चुका है। ठीक है, आप इसमें मज़ीद एडिंग कर सकते हैं अपने लफ्ज़ों में गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए, ताकि जितना अच्छा आर्टिकल आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा सेल आने की आपको चांसेस हो जाएंगे और उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने पिक्चर्स यूज़ करनी है। ठीक है, पिक्चर्स कैसे यूज़ करनी है मैंने आपको लास्ट में भी बता दिया था। ठीक है, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस आर्टिकल में जो पिक्चर्स हैं वो किस तरह यूज़ करनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपने पिक्चर्स ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो आर्टिकल है वो कितने लफ्ज़ों का है। ठीक है, क्योंकि आपका जो आर्टिकल है वो 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फ़र्ज़ करें आपका 700 लफ्ज़ों का बना है तो आप क्या करेंगे, इसमें मज़ीद एडिंग करेंगे। मज़ीद एडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे अपने लफ्ज़ों में और लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा और ऐड करें ताकि आपका जो आर्टिकल है वो पढ़ने वाले को भी मज़ा आए और आपको कमाने में भी मज़ा आए। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने तस्वीरें लाजमी यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ वॉचेज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया जी ए के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने ओपन किया, सेव एज़ मैंने इमेज किया। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव इमेज किया तो यहाँ पर शायद कोई नेटवर्क का मेरे पास इशू आ रहा है, तो मैं ये वाला करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने माउस पर राइट क्लिक करना है और आपने सेव इमेज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर शायद मेरे पास नेट का इशू आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इसका इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका मैंने ये लिंक जो है या टाइटल मैंने इसका कॉपी कर लिया, यहाँ पर गूगल पर ले जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसे इंटर कर दिया। ठीक है,
जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पर मैंने इमेजेस वाले सिलेक्शन पर क्लिक किया और ये मैंने उसी प्रोडक्ट की जो तस्वीर है वो मैंने सेव कर ली। ठीक है, ये आपने सेव कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आपने सेव कर ली, अब आपने इसको भी सेव कर देना है किसी और नेम से, ताकि आप इसे यूज़ कर सकें अपने आर्टिकल के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक और तस्वीर ऐड करूँगा, एक और करूँगा, ताकि मेरा जो आर्टिकल है वो ज़बरदस्त सा लगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फ़र्स्ट तस्वीर ऐड करता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ पर आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपने जो अपलोड करनी है उसको आपने ओपन करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपकी तस्वीर आ चुकी है। यहाँ पर आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया, अपनी मर्ज़ी से इसे बड़ा छोटा कर दें। ओके हो गया। अबाउट दिस आइटम, इसको आप हेडिंग का नाम दे दें ताकि ये अच्छा लगे, या आप इसे सब हेडिंग का नाम दे दें। ठीक है, इसको भी आप सब हेडिंग का नाम दे सकते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को भी आपने हेडिंग का नाम दे देना है या सब हेडिंग का नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चाहें तो मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ख़त्म करने के बाद आपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिटेल्स, इसे भी आपने सब हेडिंग का नाम दे देना है। ठीक हो गया, सब है। ये देखें, अब हमारा जो आर्टिकल है बहुत ही कमाल का लग रहा है। ठीक है, इसको भी आपने बोल्ड कर देना है, इसको भी आपने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी कर देना है, इसको भी आपने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी कर देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, आपका आर्टिकल उतना ज़्यादा वायरल होने के चांसेस होंगे और आपके आर्टिकल पर उतनी ज़्यादा सेल आने के चांसेस होंगे। ठीक है, और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस तरह आपका आर्टिकल जो है वो भी वायरल चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने कमाल का आर्टिकल लिख देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल के आपने ये सारा कुछ बोल्ड करने के बाद आपने जो मज़ीद तस्वीरें सेव की होंगी वो आपने पिक्स यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरी तस्वीर जो है मैं ऐड कर देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो मैंने तस्वीर सेव की थी, आपने क्या करना है, इस वाली तस्वीर को भी सेव कर लेना है। ये जो हैंड वाली तस्वीर है, ठीक है, इस तस्वीर को भी मैंने सेव कर लिया। ठीक है, इस तस्वीर को सेव मैं कर लेता हूँ अपने लैपटॉप की या सिस्टम की गैलरी में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सी के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं और करना चाहूँ तो और प्रोडक्ट में और तस्वीरें सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी जो तस्वीर होगी उसको आपने अपलोड कर देना है और उसका साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और एक आपका जो आर्टिकल है एक कमाल की लुक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक आर्टिकल जो था, एक मैंने आपको SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख के आपको मैंने दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से लेना है जिस वो एफिलिएट का लिंक। ठीक है, आपने गूगल पर आकर लिखना है बाय ऑन अमेज़न बटन PNG, तो आपने यहाँ से कोई भी एक PNG जो है वो आपने यूज़ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाली PNG जो है ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने PC के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अपने PC के अंदर डाउनलोड किया, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, अमेज़न के नाम से सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद दोबारा वापस अपनी वेबसाइट में चला जाता हूँ और यहाँ पर एंड पे आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद डबल इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद उस बटन को जो आपने अभी सेव किया है उसको आपने लाकर यहाँ पर, ये देखें, अभी मैं आपको बताऊंगा आपने लिंक कैसे सेव करना है अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हमारा आ चुका बटन। अब आपने क्या करना है, इसका एफिलिएट लिंक लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टोर नेम, स्टोर ट्रैकिंग ID नज़र आ रही होगी और ये नीचे जो सिलेक्ट हुआ है ये आपकी एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद इस लिंक को आपने डिलीट कर देना है और आपने जो लिंक कॉपी किया है इसको आपने पेस्ट करने के बाद इसको आपने टिक कर देना है कि ओपन विंडो इन न्यू टैब। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। अब आपका एफिलिएट लिंक भी क्रिएट हो चुका है, पेयोनियर का अकाउंट भी बन चुका है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।